नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सूरजपुर को 211 करोड़ की सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने अटल प्रतिमा का किया अनावरण। किसान मेला और विकास कार्यों का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले के तिलशिवा में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया और 211 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने सूरजपुर के नए बस स्टैंड स्थित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और किसान मेला सह जैविक मेला का उद्घाटन भी किया। छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर शोध और अनुसंधान की खुली राह। गुरु घासीदास के केंद्रीय विश्वविद्यालय और TRKC के बीच हुआ MOU। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों पर विशेष शोध और अनुसंधान की राह खुल गई है। राज्य की जनजातियों की गौरवशाली परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके आर्थिक सामाजिक ताने बाने को लेकर अब विद्यार्थी उच्च स्तरीय शोध कर पाएंगे। राज्य के गुरु घासीदास के केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर नई दिल्ली के बीच इसके लिए महत्वपूर्ण MOU हुआ है। बिलासपुर में NHM कर्मचारियों की हड़ताल। तीसरे दिन सरकार को सद्बुद्धि देने प्रदर्शनकारियों ने किया हवन और यज्ञ। आंदोलन और तेज करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंदोलन के तीसरे दिन बिलासपुर में कर्मचारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ किया। मंत्रोच्चारण और अग्निहोत्र के बीच यहां पर कर्मचारियों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किए गए हैं। उन्हें समान कार्य के लिए यहाँ पर समान वेतन, सेवा शर्तों का निर्धारण, स्थानांतरण नीति और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज उठाई है। महिला गार्ड ने मरीज को लगाया इंजेक्शन। कलेक्टर ने थमाया नोटिस। गरियाबंद के जिला अस्पताल का चौंकाने वाला मामला आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है। अस्पताल में महिला गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाए जाने की घटना पर अब कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में CMHO और सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच करने पहुंची कृषि की टीम। किसानों को किया खाद वितरण। अधिकारी बोले कालाबाजारी रोकने के लिए देंगे दबिश। छत्तीसगढ़ के कोदबा में कृषि विभाग के SDO RK पेंकरा, बागबहरा, नायब तहसीलदार करण सिंह राठिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उर्वशी पेंकरा सहित अन्य कर्मचारियों की टीम जांच करने पहुंची। यहां अधिकारी ने स्टॉक पंजी मिलान किया। इसके साथ यहां पर वितरित पंजी का अवलोकन कर किसानों से जानकारी ली और अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों को खाद वितरित किया गया। हालांकि किसानों की मांग अनुरूप उन्हें खाद नहीं मिला, लेकिन जल्द ही खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी। सड़क पर पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी परमिशन। इन नियमों का करना होगा पालन। गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल SP लखन पटेल ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को NGT के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क पर पंडाल लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। राजेश गजेंद्र और खुशवंत ने ली मंत्री पद की शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार बीते दिन राजभवन में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में 3 विधायकों, दुर्ग संभाग में गजेंद्र यादव, रायपुर संभाग से खुशवंत साहिब, सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल रमेन डेकर ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाला। कांग्रेस का हल्ला बोल, जल्द जांच की मांग। नगर निगम धमतरी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है डीजल घोटाले का आरोप। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्षदों ने धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर जांच नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन शहर के घड़ी चौक से ठेले पर पल्सर बाइक रखकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे। उसके बाद जोरदार प्रदर्शन किया। बिलासपुर में स्कूल के पास तंबाकू बेचने पर कार्रवाई। 15 दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत 2100 रुपए का जुर्माना। नियम पालन की हिदायत। बिलासपुर में तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाली 15 दुकानों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई आत्मानंद स्कूल, सकरी, कानन, पिंडारी जू और कोटा बाईपास क्षेत्र में की गई। कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर 2100 रुपए का चालान काटा गया। यह अभियान कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर चलाया गया। टीम में यहाँ पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, कामेश्वरी पटेल, सुमन लता कंवर के साथ नगर निगम जोन 1 और सकरी पुलिस थाने का स्टाफ भी शामिल था। डिजिटल अरेस्ट के 2 अलग अलग केस में एक्शन। कंबोडिया गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार।
रायपुर जिले सहित पूरे देश में साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने में सफल हो रहे हैं। इसके साथ ही धोखाधड़ी करके भी लोगों को चूना लगाने का काम साइबर ठग करने में माहिर है। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट केस के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने कंबोडिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध करने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए छिप गए थे, जिन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी खुद को सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे ठगी करते थे। हालांकि इन यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदाबाजार में खाद्य विभाग का जांच अभियान, 65 नमूनों में से 4 अवमानक मिले। दुकानदारों को अखबार में पैकेजिंग पर चेतावनी। बलौदाबाजार में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने रोहांशी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला की टीम ने 65 खाद्य नमूनों की जांच की। इनमें से 61 नमूने मानक के अनुरूप पाए गए, 4 नमूने अमानक मिले, जिन पर विभागीय कार्रवाई की गई। अनोखा प्रदर्शन, गड्ढों से शहरवासी परेशान, सड़क पर पुतला रखकर किया विरोध। बस्तर में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों की हालत और बिगाड़ दी है। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। दुर्घटनाओं से बचाव और जिम्मेदारों का ध्यान खींचने के लिए स्थानीय लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। शहरवासियों ने खतरनाक गड्ढों के पास पुतले रख दिए ताकि दूर से ही राहगीरों को खतरे का अंदेशा हो जाए और हादसे टाले जा सके। ऑनलाइन गेमिंग बिल युवाओं और परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कदम। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश प्रमोशन एंड यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस अवसर पर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिल का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक यहाँ पर गेम चेंजर कानून बताया। अग्रवाल ने कहा कि यह बिल देश के युवाओं, उनके परिवारों और समाज के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। आज ऑनलाइन गेमिंग की लत ने हजारों परिवारों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। कई युवा इस जाल में फंसकर अपने जान गंवा रहे थे। ऐसे में यह बिल समय की मांग था। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से एक प्राधिकरण का गठन कर ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। अवैध और हानिकारक गेम पर रोक लगेगी तथा बच्चों और युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बैज बोले अडानी आरएसएस और सौदेबाजी से तीनों मंत्री बने, कहा सीएम की पसंद का कोई नहीं। भूपेश बोले 14 मंत्री बनाना असंवैधानिक, केंद्र से अनुमति कब मिली। छत्तीसगढ़ में बुधवार को साई कैबिनेट में 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहने की मुख्यमंत्री की पसंद को दरकिनार किया गया। तीनों मंत्रियों की नियुक्ति बाहरी दबाव और सौदेबाजी से हुई है। दीपक बैज का कहने की एक अडानी की पसंद से, दूसरा संघ के दबाव और तीसरा विधानसभा चुनाव के समय हुई सौदेबाजी के कारण मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पसंद का कोई भी मंत्री नहीं बना है। इसके अलावा यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों की संख्या 13 से बढ़ाकर 14 करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र से 13 से 14 मंत्री करने की अनुमति मिल गई है। अगर अनुमति है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अनुमति नहीं है तो 14 लोगों का मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। बढ़ते अपराध और अवैध नशे के खिलाफ सड़क पर आम जनता के साथ उतरे कांग्रेसी, सख्त कार्रवाई करने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, 15 दिनों का दिया अल्टीमेट। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। गोगांव और गुड़ियारी क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा, शराब, सट्टा और बढ़ते अपराध से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि राजधानी में लगातार अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं की गई तो गुड़ियारी थाने का घेराव किया जाएगा। फर्जी चेक से निकाल लिए 70 लाख। बिलासपुर पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों समेत 4 को किया गिरफ्तार। दूसरे के खाते से फर्जी चेक जारी कर 70 लाख रुपए की निकासी किए जाने का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के केस में सरकंडा पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी चेक के माध्यम से 70 लाख रुपए खाते से निकाल लिए। फिलहाल सरकंडा पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जाँच पड़ताल कर रही है। अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई आबकारी टीम पर पथराव। कोरबा में महिला अधिकारी से धक्का मुक्की, आरोपी को ले जाने के दौरान हुआ बवाल। कोरबा जिले में बीते दिन महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया, साथ ही महिला अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की गई। घटना उर्गा थाना क्षेत्र के अमापाली गाँव की है। दरअसल सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम 6 गाड़ियों में गाँव में दबिश दी। यहाँ शंकर खड़िया के घर से करीब 22 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान शंकर को वाहन में ले जाया जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने विरोध करते हुए टीम पर पथराव कर दिया।
उद्घाटन से पहले ही उखड़ा करोड़ों का पुल, जगदलपुर में पीडब्ल्यूडी का घटिया काम उजागर। एक और जहां सरकार लोगों के रोजगार, विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत सुदृढ़ करने जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का चारागाह बना है और शासन को करोड़ों का पलीता लगा रहे हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसे कई मामले जो इस विभाग की कारगुजारियों को उजागर करती है। नया मामला तो बस्तर संभाग यहाँ पर मुख्यालय जगदलपुर गोरिया बहार पर बने नए पुल की है, जिसकी लागत मूल्य 12 करोड़ 63 लाख रुपए का है, जिसका निविदा पीएसए कॉन्ट्रैक्शन रायपुर की पार्टी को मिला था, जिसमें निविदा के अनुसार पुलिया को 24 नवंबर 2022 तक कार्यपूर्ण किया जाना था। पुल आज तक उद्घाटन की बाट जो रहा है, उससे पहले ही पुल यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, अंदर की सरिया भी झांक रही है। अभी उद्घाटन के पहले से यह हाल, जिससे यह साबित होता है कि कितना गुणवत्ता विहीन एवं घटिया काम हुआ है, जिसका आगे तो भगवान ही मालिक है। कोंडा गांव में जान जोखिम में डालकर बना रहे रील, कुएमारी जलप्रपात में पर्यटक फिसलन भरे पत्थरों पर चढ़कर वीडियो बना रहे हैं। कोंडा गांव में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले और जलप्रपात उफान पर है। प्रशासन और वन विभाग की चेतावनी के बावजूद लोग सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। केसकाल का प्रसिद्ध कुएमारी जलप्रपात में पर्यटक फिसलन भरे पत्थरों पर चढ़कर वीडियो बना रहे हैं। वन विभाग ने जलप्रपातों के पास चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉलंटियर्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो पर्यटकों को नीचे उतरने से रोक रहे हैं। बावजूद पर्यटकों पर इनका कोई असर नहीं दिख रहा है। 83% भरा गंगरेल बांध, मुरुम, सिल्ली, दुधावा और सुंडुल में पानी की आवक अच्छी। इस साल भादो माह में अच्छी बारिश हो रही है। भादो में सावन की झड़ी लगी है। अंचल में लगातार बारिश होने से गंगरेल समेत धमतरी जिले के अन्य बांधों में पानी की आवक होने के साथ जल भराव बढ़ने लगा है। जिले के प्रमुख गंगरेल बांध में 14,485 क्यूसेक पानी की आवक के साथ बांध 83% भर चुका है। बाप बेटों ने मिलकर लोगों से 50 करोड़ ठगे, शेयर मार्केट में 10% मुनाफे का झांसा दिया। बिलासपुर और कवर्धा में जमीन और कारें खरीदी। कवर्धा पुलिस ने यहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाप बेटे हैं। इन्होंने यहाँ पर निवेशकों के हर महीने 10% मुनाफे और 1 साल बाद मूलधन लौटाने का लालच देकर प्रदेश भर में 50 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। मामला कवर्धा थाना क्षेत्र का है। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420-34 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 पालियों में स्कूल चलाने के खिलाफ शिक्षक फेडरेशन प्राचार्यों पर लगाया मनमाने समय पर स्कूल आने का आरोप, जल्द हो सकती है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने 2 पालियों में चलने वाली शासकीय और आत्मानंद स्कूलों की समय सारणी में एकरूपता की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि इस समय यहाँ पर कई स्कूलों के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार समय तय कर रहे हैं, जिससे लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, उप प्रांत अध्यक्ष पवन सिंह, रायपुर जिला अध्यक्ष देवमणि साहू, जिला सचिव नीलम सोनी और नगर अध्यक्ष शशि साहू ने संयुक्त यहाँ पर संचालक संजीव श्रीवास्तव से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। मूसलाधार बारिश से फूटा वन विभाग द्वारा बनाया गया तालाब, खेतों की फसलें चौपट, किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश जारी है। कांकेर जिले के सरोना वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मांडा भरी गांव में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां मौजूद तालाब फूट गया है और पानी के साथ साथ मलबा आसपास के खेतों में जा घुसा। इससे दर्जनों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। इसके चलते हुए नुकसान से परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 55 लाख के 29 इनामी नक्सली मुख्यधारा में लौटे। नारायणपुर में 8 नक्सलियों का सरेंडर, इनमें डॉक्टर भी। दंतेवाड़ा में 21 ने छोड़ी हिंसा। नारायणपुर जिले में बीते दिन 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। सभी पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा दंतेवाड़ा में भी 21 माओवादियों ने सरेंडर किया है। 21 में से 13 नक्सलियों पर कुल 25,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। नारायणपुर में सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी मेंबर और नक्सलियों का डॉक्टर, टीम कमांडर सुखलाल शामिल है। इसके साथ ही कंपनी नंबर 1 के सदस्य हिमांशु ने भी सरेंडर किया है। दोनों लंबे समय से अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में एक्टिव थे। फ्लिपकार्ट से मंगाया प्रोटीन पाउडर, पैकेट से निकला ये चीज देखकर फटी की फटे रह गई ग्राहक की आंखें। ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन लोगों को सुविधा तो दे रहा है, लेकिन कई बार यह महंगा भी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कोरबा के रविशंकर शुक्ला नगर में सामने आया है, जहां एक शख्स को मशहूर यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट से प्रोटीन पाउडर मंगाना महंगा पड़ गया। रविशंकर शुक्ला नगर के निवासी उत्तम चंद गोयल ने बताया कि उन्होंने फ्लिपकार्ट के जरिए प्रोटीन पाउडर का ऑर्डर दिया था। जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसकी यहाँ पर पैकिंग खोली तो यह देखकर दंग रह गए। अंदर प्रोटीन पाउडर के बजाय गेहूं और चावल का मिलावटी आटा था। गोयल ने बताया कि उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत करने के बाद भी एक बार फिर उसी प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया ताकि वे
वे इस यहाँ पर जालसाजी को साबित कर सके। जब भी कार्ड का डिलीवरी स्टाफ दोबारा सामान लेकर उनके घर पहुंचा तो उत्तम चंद गोयल ने उनके सामने ही पैकेट खोला। आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी यहाँ पर पैकेट के अंदर वही यहाँ पर मिलावटी आटा निकला। इस घटना के बाद उत्तम चंद गोयल ने ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से सामान मंगाने से बचे, क्योंकि ऐसी धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना का वीडियो भी बनाया गया है, जिसे यहाँ पर उन्हें लोगों के बीच साझा किया है ताकि अन्य लोग भी सतर्क हो सके। यह मामला एक बार फिर यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सही उत्पाद की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठने लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम मीडिया छत्तीसगढ़ पर तमाम 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।